Hello students, welcome back to MME once again. Hope you guys are doing well in your studies. ठीक है, अभी हमारा थर्ड चैप्टर खत्म होने वाला है. अभी तक हम उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके मेथड्स हैं वो सब कर चुके हैं. आज एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अगेन इंपॉर्टेंट है. आपको हेडिंग से समझ आ रहा होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं. कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है हमारी जो डायरेक्टली लीनियर नहीं होती है. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. फिर तो वही प्रोसीजर है हमारा, उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास में मेथड्स पहले से ही हैं. आपके पास 3 मेथड अवेलेबल हैं. जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आप उसको यूज करके उनको सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली द टाइटल इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, मींस आपको कुछ ऐसी इक्वेशंस होंगी जो आप जिसमें आपका जो वेरिएबल होता है बेसिकली वो न्यूमरेटर में ना होकर के डिनोमिनेटर में आ जाता है. तो कैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे लीनियर इक्वेशन में, आपको सिर्फ उतना ही समझना है. बाकी तो अभी तक आप वीडियोस देखते आ रहे हो, तो बाकी तो नाउ यू आर able to solve easily these type of equations. ठीक है, अगर आपको कोई देखिए, जब तक आप लोगों का आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे चीज़ों को नहीं पता चलेगा कि मतलब कैसे मुझे चीज़ों को और इम्प्रूव करना है. तो फर्स्ट यू नीड टू कमेंट और यू नीड टू टेल मी व्हाट कैन आई डू इन माय वीडियोस. ओके, सो चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन से ही समझते हैं, ये जितनी भी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से ही समझ आने वाली हैं. ठीक है, तो लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज सेकंड. हमारी इस टाइप से आपको इक्वेशंस मिलेंगी. ठीक है, किस टाइप की इक्वेशन देखिए, अगर आप यहाँ देखते हो तो आपका जो वेरिएबल है बेसिकली वो डिनोमिनेटर में है. बट डिनोमिनेटर में वेरिएबल को सोल्व करना मुश्किल है और आप नहीं कर सकते हो. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लोगे हमारी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, अगर आप देखते हो, अगर मैं इन इक्वेशन को थोड़ा लिखूं तो ऐसे लिखा हुआ है 5 into 1 by x minus 1 और ये कितना, ये तो ऑलरेडी 1 upon y minus 2 है ही. ठीक है, अगर मैं इधर लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 upon x minus 1 plus 3 into 1 upon y minus 2. ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है. भाई मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट को आप ऐसे लिख सकते हो. तो आप देख रहे हो कि जो ये वाला फैक्टर है ये पूरा इसकी वजह से जो हमारी इक्वेशंस हैं वो लीनियर फॉर्म में ना होकर के मींस जो हमारा वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में ना होकर के डिनोमिनेटर में आया हुआ है. तो आप क्या करेंगे इस पॉइंट पर. ठीक है, तो आप सीधा क्या कर लोगे, आप लेट कर लोगे, लेट 1 by x minus 1 कोई भी आप वो दे सकते हो इसको अल्फाबेट एंड 1 upon y minus 2 इक्वल्स टू q. ठीक है, जो फैक्टर आपका ये वाला है जो आपकी इक्वेशंस को या आपके वेरिएबल को डिनोमिनेटर में लेकर के जा रहा है, आप उसी को लेट कर लोगे कोई अनदर वेरिएबल से. मैंने यहाँ पे 1 by x minus 1 को p ले लिया है और 1 by y minus 2 को q ले लिया है. ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वेरिएबल कोई भी चूज कर सकते हो जो आपको सही लगता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, तो अगर अब आप 1 by x minus 1 को p से रिप्लेस करते हो तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है दिस वन, ये कैसे कन्वर्ट, ये क्या हो जाएगी कन्वर्ट होकर के 5p हो जाएगा. ये भाई आपने क्या किया, 1 by x minus 1 को p लिख दिया और 1 by y minus 2 को आपने क्या लिख दिया, q लिख दिया है. तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई. ठीक है, तो लेट दिस इक्वेशन इज थर्ड. सेम एज आप इस इक्वेशन को करते हो कन्वर्ट तो आपको क्या मिलेगा, नाउ 1 by x minus 1 इज व्हाट, p. तो यू विल गेट 6p हियर प्लस 1 by y minus 2 इज q, तो यू विल गेट 3q हियर. तो 3q इज इक्वल्स टू 1. दिस इज इक्वेशन 4. लेट दिस इक्वेशन इज 4. अब अगर आप थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को देखते हो तो आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर इक्वेशंस आ चुकी हैं. 2 वेरिएबल है, लीनियर है. अब आपको जो मेथड सबसे ज्यादा सही लगता है, अब यूज दैट मेथड एंड गेट द वैल्यूज ऑफ p एंड q. यहां से आपको p एंड q की वैल्यूज मिलेंगी. तो डोंट थिंक कि आपका आंसर खत्म हो गया है. आपको अल्टीमेटली फाइंड टू x और y की ही वैल्यू करनी है. आपसे p और q की वैल्यू नहीं पूछी गई है. p और q की वैल्यूज को आप यूज करोगे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो व्हाट योर मेन एम इज, you have to find your main aim is finding the value of x and y, but for that first you need to find the value of p and q. ठीक है, तो चलिए चलते हैं. मैं वही मुझे माय फेवरेट मेथड, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ. देखिए यहाँ पे मेरे को दिख रहा है p का कोफिशिएंट 5 है और इधर इस इक्वेशन में p का कोफिशिएंट 6 है. तो अगर मुझे p का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6 एंड दिस बाय 5. ओके, तो वो 30-30 हो जाएगा दोनों जगह पर. बट यहाँ पे ज्यादा इजी है, यहाँ पर q का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इधर 3 है. तो आपको सिर्फ इक्वेशन थर्ड को ही मल्टीप्लाई करना होगा. बाकी आपका ऑलरेडी इक्वेशन 4 में q का कोफिशिएंट 3 है. तो आप क्या करोगे, आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 3. तो मल्टीप्लाई, ये मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं. तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो आप उस एलिमिनेशन मेथड वाली वीडियो देख सकते हो. तो आई एम राइटिंग आई एम मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3
ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, हर एक टर्म मल्टीप्लाई होती है उस इक्वेशन की उस नंबर से, तो यू विल गेट 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर। देखिए अब आपको उसको अनदर इक्वेशन को लेट करना पड़ेगा, लेट दिस इक्वेशन इज 5th। ओके, अब आपका अगर आप 4th और 5th, ये एलिमिनेशन मेथड आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्पीड फास्ट करके भी निकाल देता हूँ वीडियो से, तो डोंट बॉदर फॉर दैट, आप खुद से कीजिएगा इसको। नाउ आपके पास 5th इक्वेशन है, 4th इक्वेशन है, और उसमें जो क्यू का कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो सेम है, दिस इज 3। तो आप किसी भी इक्वेशन को किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है। आप इक्वेशन 5 से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यू हैव टू राइट डाउन दिस इन द लैंग्वेज फॉर्म, मींस यू विल राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, यू हैव टू राइट लाइक दैट, ठीक है। तो दिस इज 15p, जैसे मैंने आपको बताया हुआ तरीका सॉल्व करने का, 3q = 6। अब आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसको लिख लीजिए 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप ऐसे सब्ट्रैक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपको 15 माइनस 6 इज व्हाट 9p मिल जाएगा इधर आपको, और इधर आपको 6 माइनस 1 इज 5। तो p की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी, यू विल गेट 5/9, ठीक है। इज दिस क्लियर। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले p की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। Now what you have to do, you have to find the value of q as well। तो अब आप p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। लेट पुटिंग वैल्यू ऑफ p in equation, I am putting this in third so that I can directly get the value of q। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5/9 प्लस q इज इक्वल टू 2। इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई दिस 25/9 प्लस q इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो q यू विल व्हाट यू विल गेट, q 9/25, सॉरी यू विल गेट हियर 25/9, तो ये आपको मिल जाएगा -7/9, ठीक है। आपके पास p की वैल्यू भी है, आपके पास q की वैल्यू भी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप यहाँ पुट कर देंगे आप p की वैल्यू को, q की वैल्यू को, तो आपको क्या मिल जाएगा, p की x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए मेन जो टास्क है आपका वो यहीं पर खत्म हो जाता है जब आप ये दो इक्वेशन फॉर्म कर लेते हो। अगर आपकी ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गई है तब उसके बाद तो नॉर्मली आपको कोई भी मेथड यूज करके p की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और उसको जो आपने लेट किया है उसमें अगर आप पुट करोगे तो आपको x और y की वैल्यू भी मिल जानी है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यही पुट कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इरेज, तो चलिए मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट हम कुछ इरेज ना करें। देखिए हमें 1/x - 1 इक्वल्स टू p दिया हुआ था, तो 1/x - 1 p की वैल्यू कितनी आई हमारी, इट इज 5/9। सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट व्हाट 9 इक्वल्स टू 5x - 1 इधर आ जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी 2 आ जाती है, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, सेम एज आप यहाँ पर q के लिए करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y कितना है हमारा 1/y - 2 इज इक्वल टू -7/9। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 9, और दिस इज -7y प्लस 14, ये इधर जाएगा, 7y आपका इधर ले जाइए, 9 को इधर ले आइए, तो 14 - 9, तो y विल बी व्हाट 5/7, ठीक है। ये आई थिंक थोड़ा बहुत लिटिल बिट हॉच पॉच हो गया है, तो आप इसको कैलकुलेशन पार्ट देखिए आपका है, मेन जो मेथड है वो मुझे समझाना था। आपकी अगर इक्वेशंस ऐसे दी हुई हैं, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वहां पर ये आपका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। देखिए आपको क्या करना है, आपको अगर इक्वेशंस इस स्ट्रक्चर में दी हुई है तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट दीज इक्वेशन इनटू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद तो बस फिर कुछ ही नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी फैक्टर मतलब कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपको उसको डायरेक्टली कोई भी वैल्यू से लेट कर लेना है, ठीक है। होप आपको ये जो मेथड है या ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सो दैट आई कैन डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।